नीट 2026 का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। अब मेरे काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स, मैसेजेज एंड हमारी पुरानी वीडियोज़ पे भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर इस साल का क्या कट ऑफ होगा, क्योंकि आप में से हो सकता है काफ़ी बच्चे नए होंगे एंड काफ़ी लोगों का यहाँ पे डाउट रहता है कि यार वेटनरी का हमारा कितना कट ऑफ जा रहा होगा, लास्ट पिछले 2 सालों का क्या डेटा रहता है, तो वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। एंड काफ़ी रिसर्च एंड काफ़ी सारी, चूँकि ये सब जो चीज़ें रहती हैं मैं पिछले 2020 से ओवरऑल बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। वाईटी पे अगर बात करें वेटनरी के रिगार्डिंग, मेडिकल फील्ड के रिगार्डिंग, नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो उसमें 2022 से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। ऑलरेडी हमारे काफ़ी गाइड किए हुए बच्चे इंडिया के हर एक ऑलमोस्ट वेटनरी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट में। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या इस साल के लिए आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला होगा। हालांकि ये जो डेटा है ये आपका ऑफिशियल डेटा है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। हमारा जो VCI की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे। अब इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी कैटेगरी वाइज, जनरल का बच्चा है तो उसका कट ऑफ कितना जा रहा होता है, कितने रैंक पे लास्ट ईयर कॉलेजेस अलॉट हुए थे, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो डैट आप लोगों को इस साल जो बच्चे ऐसा एम कर रहे हैं कि यार उनको वेटनरी में एडमिशन लेना है, काउंसलिंग करवानी है, तो आपका सारा ये डाउट क्लियर हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो भी बच्चे अभी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो यार आपको लास्ट ईयर काफ़ी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। इस साल के लिए भी मैंने वीडियोज ऑलरेडी 2-3 डाले हुए हैं जिसमें मैंने 2-3 कॉलेजेस का कवर किया हुआ है, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है ऋतुराज सिंह एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स बज़। मैं पिछले 5 साल से ज़्यादा से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ वाईटी पे एंड काफ़ी सारे बच्चों को गाइड करके उनके ड्रीम कॉलेज तक भी पहुंचाया हूं। एंड इस बार बारी है आपकी, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे, ऑब्वियस सी बात है यार इतना मेहनत लगता है तो अच्छा तो लगेगा ही, तो आपको ये सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ। इस साल के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं, पिछले 2 साल का क्या ऑफिशियल कट ऑफ था, और यहाँ पे जो हमारी VCI कंडक्ट करवाता है, VCI काउंसलिंग, इंडिया के अंदर जितने भी हमारे वेटनरी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कुछ अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं 5, वो VCI के थ्रू काउंसलिंग होती है। हालांकि उस पर अगर आप लोगों का इस पे कमेंट आया तो मैं डेडिकेटेड एक अलग वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान मत रहिए। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो अब इस साल का कट ऑफ है, क्योंकि इस साल का पेपर अभी तक जो स्टूडेंट्स के फीडबैक मिले हैं ओवरऑल उसके अकॉर्डिंग तो काफी ईजी था, तो थोड़ा सा हो सकता है इस साल जो कट ऑफ है थोड़ा सा आपका इंक्रीज जरूर होगा, क्योंकि पेपर अच्छा आया है तो ऑब्वियस सी बात है यार सारे के सारे बच्चों के लिए पेपर इजी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा आपके कट ऑफ में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो जो हमारा 2025 का, ये हमारा 2024 का, ये हमारा VCI, ठीक है, अगर आप जानते होंगे वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भाई हमारी VCI की काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है। बाकी आपके जो 85% सीट्स होते हैं, जैसे पंतनगर हुआ, BHU हुआ, IVRI हुआ, या फिर हम बात करें लुआस हुआ, और भी बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे आपको कॉलेज देखने को मिल जाएंगे, तो उनका जनरली वो यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करवाती है, या फिर आपका नीट के बेसिस पे ही मोस्टली जगह काउंसलिंग करवाते हैं, बट वो सेपरेट होता है। 15% जो हमारी सीट होती है भाई, हालांकि वो काउंसलिंग वाला वीडियो में अलग बनाऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके फॉलो कर लो, है ना, इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे भी। बात करते हैं सबसे पहले, ये हमारा जो 2024 का डेटा है, ये मैं यहाँ पे आपको बता दूं, राउंड 1, राउंड 2 एंड इसके बाद स्ट्रे राउंड, ठीक है। तो पहले आपका मॉप अप राउंड होता था, लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ पे बस आपका स्ट्रे राउंड होता है, राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है। डेडिकेटेड वीडियो इस पे आएगी तो उसकी टेंशन आप लोग मत लो, ठीक है। बात करें लास्ट 2024 का जो डेटा था, तो लास्ट जो हमारा कॉलेज अलॉट हुआ था, ये कॉलेज अलॉट हुआ था भाई यहाँ पे, एंड आपकी जो रैंक थी जनरल कैटेगरी में 87,000 यहाँ पे रैंक पे अलॉट हुआ था। EWS कैटेगरी में बात करूँ तो भाई आपका 1,14,900 में भी मिल गया हुआ था। OBC के लिए बात करूँ तो 90,000 पे, SC के लिए 2,45,000 पे, और ST कैटेगरी में 2,97,000 पे बच्चों को गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज मिल गया था। अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो ये रैंक में लगभग आप 20 से 30,000, कहीं कहीं पे आपका 50,000 रैंक पे भी किसी किसी कैटेगरी में, एंड इवन 4-5 लाख रैंक में भी इन दोनों कैटेगरी में प्राइवेट कॉलेज आपको VCI के थ्रू मिल जाता है। सो आई होप कि आपका ये 24 का डेटा क्लियर हो गया होगा। और बात करें यहाँ पे जो हमारा 2025 का क्या क्लोजिंग रैंक था, अब जो मैं यहाँ पे रैंक आपको बताता हूँ ये ऑफिशियल रैंक होता है, ठीक है, यानी कि ऑल इंडिया रैंक होता है, कैटेगरी रैंक नहीं होता है।
2025 में हालांकि जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग ही, जो मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ था पहले चीजें, उसके अकॉर्डिंग ही चीजें गई थी काफी हद तक। एंड यहाँ पे बात करें तो भाई जनरल में आपका 61,000 पे कॉलेज नागालैंड का मिला हुआ था। और ये जो डेटा मैं बात कर रहा हूँ एकदम लास्ट राउंड का बात कर रहा हूँ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 80,000 पे कॉलेज मिला हुआ था मिजोरम का, ओबीसी में 68,000 पे। ये सारे जो स्टूडेंट थे ऑलमोस्ट इसमें काफी सारे मेरे ही स्टूडेंट थे। एससी कैटेगरी में 1,99,000 पे एंड एसटी कैटेगरी में 2,54,000 तक कॉलेजेस अलॉट हुए थे। अब ये तो मैं बस वीसीआई की बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया कोटे से, बट अगर आप स्टेट कैटेगरी में जाते हो, स्टेट में अगर आप काउंसलिंग करवाते हो, तो वहां पे काफी सारी सेल्फ फाइनेंस की भी सीटें होती हैं, काफी सारी प्राइवेट होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कट ऑफ होता है इसमें, ये अगर मैं मार्क्स की बात करूँ, स्कोर की बात करूँ, तो इसमें आप अगर रैंक की बात कर ले तो भाई इसमें आप 20 से 30,000 जनरल ओबीसी इन कैटेगरीज में आप इस रैंक को कम से कम 50 से 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रैंक तक भी आप इंक्रीज कर सकते हो। एंड वहां तक भी आपको कॉलेजेस मिल रहे होते हैं। बट यहाँ पे होता क्या होता है कि भाई काफी सारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं रहता, उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता। तो यार आपके ऋतुराज सर हैं विद माई 4+ ईयर एक्सपीरियंस इन वीसीआई, वैसे तो ओवरऑल मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है करियर काउंसलिंग का, तो उन सब चीजों में मैं डील करता रहता हूं, तो आपकी हेल्प हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो आती है, सबसे इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, क्योंकि ये जो डेटा था अब इसका उतना यूज नहीं रहता है, थोड़ा बहुत यूज रहता है बट उतना नहीं रहता, क्योंकि हर साल आपको पता है भाई पेपर की डिफिकल्टी लेवल चेंज होती है, बच्चों का यहाँ पे चॉइसेस चेंज होता है, बच्चों का यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो भाई हर किसी की प्रायोरिटी चेंज होता है। काफी सारे लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज अगर कहीं एमबीबीएस में मिल जाता है तो लास्ट राउंड में भी वो सीटों को विड्रॉ कर लेता है। तो भाई वो मल्टीपल फैक्टर्स आपके कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं, राइट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको काउंसलिंग में ही पता चलता है, क्योंकि भाई नंबर ऑफ एस्पिरेंट कितना अप्लाई कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एमबीबीएस में भी करते हैं भाई पार्टिसिपेट, वीसीआई में भी कर लेते हैं, दोनों जगह पे अपना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि यार भाई इस साल कहीं ना कहीं अच्छा एडमिशन मिल जाए, अच्छा ब्रांच कह रहा हूँ, अच्छा कोर्स मिल जाए, तो वो भी चीजें देखना होता है। बट इस साल के लिए अगर मैं बात करूं राउंड 1 में जो आपके एक्सपेक्टेड जा सकते हैं, ओवरऑल सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद, तो भाई 550 से 570 में आप जनरल कैटेगरी में एक्सपेक्ट कर सकते हो वीसीआई के लिए। आगे वाले राउंड्स में हालांकि ये 20 से 40 मार्क्स तक जो पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है, 2022 की बात करूं, 2023 की बात करूं, 24-25 की बात कर लूं, तो उनका जनरली यही रहता है कि भाई 20 से 40 मार्क्स तक आपके कम हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके इतने मार्क्स आए हैं तभी आपको कॉलेज मिलेगा, इससे कम पे भी कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं। अब जैसे काफी सारी स्टेट काउंसलिंग होती है, तो उन सब के रिगार्डिंग इस साल का भी जो हमारा 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम है वीसीआई के लिए, वो लॉन्च कर दिया गया है। अभी अगर आप ज्वाइन करोगे तो अभी इसकी मात्र जो फीस है हमारा, वो आपको 4499 रहेगा। आगे चल के जैसे ही हमारी सीट्स फिलअप होती हैं तो भाई ये फीस इतना हो जाएगा, राइट, ठीक है। और इसमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे होते हैं वो मैंने ऑलरेडी, हमारा जो रेजर पे का लिंक है उस पर जब आप क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में एडेड है, उस पर आप जाके इनरोल कर लोगे एंड फर्दर आपको कांटेक्ट कर लेंगे। एंड मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिन भी बच्चों को यहाँ पे वीसीआई के लिए करवाना होगा वो करवा सकते हैं। बाकी 1-to-1 हमारा कॉल सपोर्ट भी है, तो उसको भी आप इनरोल कर सकते हो अगर आपको थोड़ा जानना है नीट काउंसलिंग एंड इन सब काउंसलिंग के रिगार्डिंग। पर्सनली अगर आपको बात करना है या फिर आप रिस्क नहीं लेना चाहते भाई, क्योंकि करियर का सवाल होता है, एक एक गलतियों की वजह से आपका कॉम्पिटिटर उस सीट को ले जा रहा होता है, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि हर जगह रिस्क लेने से क्यों अपना फ्यूचर क्यों ही मतलब खतरे में डालना, राइट। बात करें यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की भाई, तो 540 मार्क्स से लेके आप 560 तक ये राउंड 1 के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो भाई 545 के अराउंड से लेके आप 560 तक। एससी कैटेगरी में बात करें तो 480 से लेके 500 तक, एंड एसटी कैटेगरी में और थोड़ा सा कट ऑफ अप डाउन जाता है, तो यहाँ पे 50 से लेके आप 470 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब काफी लोग ऐसे होंगे जो परेशान हो गए होंगे कि यार मेरा तो इतना मार्क्स ही नहीं आ रहा, तो क्या मेरे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मेरे पास अच्छा करियर ऑप्शंस नहीं है, मेरे पास क्या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा होगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ऐसा आपको गलत नहीं सोचना है, क्योंकि ये जो मैंने बताया ये तो बस वीसीआई का है। काफी सारी ऐसी एमपी की काउंसलिंग हुआ, और यूपी में अगर बात करें तो आईवीआर आईबीएचयू करवाता है, ठीक है।
लुआस काउंसलिंग हुआ, गढ़वासु हुआ, इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग होती है, छत्तीसगढ़ में होता है, इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो हमारा उत्तराखंड की पंतनगर काउंसलिंग होती है, इसके साथ साथ राजस्थान का होता है। ऐसे करके हर एक स्टेट में काउंसलिंग आपकी हो रही होती है मोस्टली जगह पे। एंड बहुत जगह पे आपको ये तो मैंने ऑल इंडिया के लिए बात किया, तो आप अपनी कैटेगरी और स्टेट में जा रहे होंगे तो आपको इससे कम पे भी कॉलेजेस अलॉट हो रहे होते हैं। बट थोड़ा सा आपको अवेयर रहना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आपने जितना अपना प्रिपरेशन में साल 2 साल पूरा इतना सेक्रीफाइसेस करके मेहनत करके रैंक लाए, मार्क्स ला रहे हो, और अभी के टाइम पे मैं बात करूं तो भाई बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। तो थोड़ा सा भी अगर आप रिस्क लेते हो तो आप अपने जो कॉम्पिटिटर है उसको चांस दे रहे होते कि भाई तू मेरा सीट ले ले। तो मेरे अकॉर्डिंग तो रिस्क मत लेना। हालांकि ये सारा चीज मैंने कवर अप कर दिया है। बाकी कोई आपका और डाउट है तो कमेंट में आप बता सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो चाह रहे हो वो भी बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगा उस पर डेफिनेटली, जिस पे ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा उस पर बनाने के लिए। और ये सब चीजें हैं अभी के लिए। बट काफी सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पूछ रहे थे कि सर आपका इस साल के लिए काउंसलिंग कब लॉन्च होगा, तो सो डैट हम ज्वाइन कर लें। एंड पिछले साल भी हमारे काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उससे पहले भी 2022 में भी, 23 में भी, 24 में भी। तो चूंकि एक एक्सपीरियंस होता है, एक होता है नॉलेज। अब जब आप एक्सपीरियंस के साथ किसी चीजों को करते हो, अब जैसे काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, बच्चा काउंसलिंग में फंस जाता है, कई बार उससे इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। कई बार यार बच्चों को मैं देखता हूँ कि यार काउंसलिंग में फंस जाता है, मतलब ऐसी गलती कर देता है उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं रहता। तो आई नो कि आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसा नहीं चाहते होंगे कि यार अपना एक गलती की वजह से अपना सीट लॉस कर दें, अपना करियर के साथ खिलवाड़ कर लें। तो जो भी सिंसियर बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने इस साल के लिए भी हमारा सपोर्ट लॉन्च हो चुका है। एंड अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो भाई आप 500 का इंस्टेंट आपको ऑफ भी मिल जाएगा। बाद में आपकी जो फीस हो जाएगी यार, ये हो जाएगा 499। एंड ये कंप्लीट हमारा VCI सपोर्ट इसमें आपको मिल रहा होता है। तो यहाँ पे आपको मेरे से 1-to-1 व्हाट्सएप कॉल, एंड इसके साथ साथ आपको ग्रुप्स भी बन रहे होंगे, तो उसमें आपको सारी चीजें मिल रही होंगी। प्लस आपके नीड के अकॉर्डिंग एंड आपसे पर्सनली बात किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग मिलेगा, आपको कॉलेजेस का बॉन्ड मिल रहा होगा, फी स्ट्रक्चर मिल रहा होगा। एंड साथ में कॉलेजेस के बारे में भी हमारे काफी सारे स्टूडेंट ऑलरेडी पिछले कई सालों से जा रहे हैं, तो वो सब चीजों में भी हम आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। एवरीथिंग, मतलब काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए होता है, सारा कुछ आपको उसमें सपोर्ट मिल रहा होता है। वैलिडिटी टिल योर एडमिशन रहता है। ये तो होता है VCI के लिए, ठीक है, VCI के लिए। अब इसमें आपको मैं कुछ एडिशनल चीजें भी फ्री में दे रहा होता हूं जो बच्चे ये कंप्लीट सपोर्ट ज्वाइन करते हैं। वैसे तो BSU के लिए भी लॉन्च हो चुका है मेरा। तो इसमें क्या होता है, काफी सारी स्टेट की जो काउंसलिंग हो रही होती है, ठीक है, काफी सारा जो स्टेट का काउंसलिंग होता है, इसका भी आपको फ्री उसी में नोटिफिकेशन और आपको एक्सेस मिल रहा होता है। जैसे IVRI हुआ, BHE हुआ, गढ़वासु हुआ, लुआस हुआ, तो ऐसे करके वेस्ट बंगाल हुआ, MP हुआ, हिमाचल हुआ, ऐसे करके बहुत सारी काउंसलिंग का भी आपको उसके अंदर कंप्लीट पैकेज में फ्री में एक्सेस मिल रहा होता है, जहां पे आपको स्टेट काउंसलिंग भी कवर करवाया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अभी के लिए ये चीजें हैं, जितना आप डिले करोगे उतना आपके लिए ही इसमें घाटा है। तो आप ये देख लेना एंड इनरोल कर लेना अगर आपको करना होगा तो। नंबर्स भी मैंने बता दिया है, उस पे भी आपको मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो ये अभी तक के लिए ऐसी चीजें है। हालांकि अभी जब आपका एक बार रिजल्ट आएगा तो काफी सारी चीजें और भी यहाँ पे होंगी। और जो बच्चा का भी नीट में आप क्वालिफाई करते हो, वो सारे के सारे बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो कि यार आप काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉलेज मिल ही जाए। हालांकि प्राइवेट कॉलेजेस आपको ज्यादा पे भी मिल रहे होते हैं, काफी सारे मैनेजमेंट कोटा के सीटें होते हैं, काफी सारे सेल्फ फाइनेंस सीट होती हैं, काफी सारे यहाँ पे बहुत पेमेंट सीट्स भी हो रही होती हैं गवर्नमेंट में, प्राइवेट में। तो वो सब चीजों को भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। सो आई होप कि आपका डाउट इस साल के लिए क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एंड अगर आपका कोई और डाउट होगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी, यार काफी मेहनत लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड स्टूडेंट्स, बस को टेलीग्राम पे भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर लेना।